हेलो नमस्कार दोस्तों, और मेरा नाम है रवि रंजन और आप देख रहे हैं डॉक्टर्स ब्लॉग। तो अगर आप नए हैं तो मैं अक्सर इस पे मेडिकल कॉलेज की जो लाइफ है, जिस तरीके के हम लोगों के दिन गुजरते हैं, कि फेस्ट होते हैं, पूजा होती है, तो उन सब चीज़ों के बारे में मैं थोड़ा मोड़ा वीडियो बना के इस पर डालते रहता हूँ। नए हैं और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप सब्सक्राइब किए हैं तो लाइक कीजिए और लोगों को बताइए। दूसरी बात कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक चीज़ों पे वीडियो बनानी हो तो हमारे बैच में या हमारे दोस्तों में PMCH, NMCH, एम्स पटना के बहुत सारे मित्र हैं। अगर आप चाहो तो मैं इनको अपने वीडियो पे ला सकता हूँ। पहली बात कि ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो मैं बस एक स्टोरी की तरह बना रहा हूँ, कि ताकि आप लोग जानें कि इस आने के बाद किस तरह का माहौल होता है। तो शुरुआत के दिनों में मैं अपने पहले दिन का क्लास के बारे में बताता हूँ। पहली दफ़ा अगर मैंने कभी क्लीन सेव किया है तो वो MBBS के पहले दिन पे वो हम लोगों को पता चल जाता था कि किसी के भी थ्रू, बहुत सारे आजकल कम्युनिकेशंस के मीडियम है, किसी के भी थ्रू आपको पता चल जाता था कि आपका पहले दिन का जो क्लास है सीनियर प्रोफेसर्स नहीं, टीचर्स नहीं, सीनियर, और सीनियर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है मेडिकल कॉलेज के लाइफ में। और मेडिकल कॉलेज के जो भी स्टूडेंट है उसको ये अच्छी तरीके से समझते होंगे कि एक सीनियर का होना कितना इम्पोर्टेंट है। और तो हम लोगों को क्या हुआ कि रात में हम लोगों को पता चल गया था कि अगले दिन हम लोग सभी को सेव करके जाना है। तो सेव करके हमारी एक एकेडमिक बिल्डिंग है जो रेड कलर की, अगर आप IGMS आइएगा तो सबसे आगे आपको इंदिरा गांधी की मूर्ति मिलेगी, उसके पीछे येलो कलर का जो जनरल मेडिसिन का OPD है, उसमें बहुत सारे वार्ड भी हैं, और उसके जस्ट पीछे एक रेड कलर की बिल्डिंग मिलेगी, उसमें हमारा एकेडमिक ब्लॉक है, उसमें हमें पढ़ाया जाता है, LT होता है, लेक्चर थिएटर। तो उसके जस्ट आगे हम लोग खड़े थे और बहुत सारे एक दूसरे को देख रहे थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सेम कोचिंग के आए थे और वो एक दूसरे को पहचान रहे थे, पर मेरा एक्सपीरियंस पूरी तरह से डिफरेंट था। मैं किसी को नहीं जानता था वहाँ। मैं बस, हाँ, मेरे ही गांव के एक और लड़का है तो मैं उसको जानता था। तो शायद पहला दिन तो मेरा उससे मुलाकात भी नहीं हुआ था। तो एकेडमिक बिल्डिंग के आगे हम लोग खड़े थे। हाँ, और सबसे बड़ी बात कि हम लोगों को रात में बता दिया जाता है कि आप लोगों को ये प्रॉपर ड्रेस पहन कर आना है, टाई, शर्ट और फॉर्मल पैंट, जूता, ये होना चाहिए, कंपलसरी है। और साथ में छोटे बाल और दाढ़ी सारे क्लीन सेव होनी चाहिए। ये इसलिए किया जाता है, इसको आप एज अ रैगिंग का प्रोसीजर ना समझे, क्योंकि आप एक ऐसे नोबल प्रोफेशन में जुड़ने जा रहे हैं जहां आपकी डिसिप्लिन बहुत मैटर करती है। पहले दिन से हमें ये डेकोरम मेंटेन करना सिखाया जाता है कि अगर आप किसी भी प्रोफेशनल जगह पे जाओ, आप अगर LT में जाओ या प्रोफेसर के सामने जाओ, तो एक प्रॉपर ड्रेसअप होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमें किसी न किसी माध्यम से हमारे तक पहुंच जाती थी कि हमें क्या ड्रेस पहन के जाना है, किस तरीके का अपना वो पूरा क्लीन सेव होना चाहिए, बाल छोटे होने चाहिए, ये सब था। हम लोग क्लास गए, टीचर आए, ओरिएंटेशन क्लासेज हुए, सबके बाद पहले दिन वैसी पढ़ाई भी नहीं हुई थी। सबको थोड़ा थोड़ा कोई टीचर आगे पढ़ाया भी, कोई आके बातें किया हमसे, ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। किसी भी मेडिकल कॉलेज में जो नए नए स्टूडेंट आते हैं उनका सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है DH, डाइसेक्शन हॉल। तो हम भी एक्साइटेड थे अंदर से कि चलो डेड बॉडी देखेंगे, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में कैडेवर बोलते हैं। तो हमारे यहाँ भी हमारी वो क्लासेस 3 से 5 होती थी जो DH वाली होती थी, उसके बाद हमारी छुट्टी होती थी। और DH के लिए एनाटॉमी डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ा हॉल है, वहाँ हमें शायद 2 बॉडी रखी हुई थी। पहले तो इतना फॉर्मेलिन का जो स्मेल है, इतना गंद, मतलब नाक तक असर करता है, और आते फिर धीरे धीरे आपको हैबिचुअल हो जाइएगा। अभी कोविड का टाइम था तो उस समय हम लोग मास्क पहन के आया करते थे। तो हम लोग गए DH,
देखो, एक सच्चाई बता रहे हैं कि डीएच में लड़कियां बहुत पढ़ती हैं। कुछ लड़कियां अपने जैसी भी होती हैं जो पढ़ने से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा दोस्ती कहीं होती है फर्स्ट ईयर में, तो वो डीएच में, डाइसेक्शन हॉल में ही होता है। अगर आप किसी दोस्त को जानते होंगे तो उनसे पूछिएगा, सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग बनती है लड़कों और लड़कियों के बीच में तो वो डीएच ही है। और सबसे ज़्यादा लड़कों के बीच में भी दोस्ती होती है तो डीएच ही है, क्योंकि आपको अपने जैसे लड़के मिलेंगे। कुछ लड़के होते हैं कि अभी इतने फ्रस्ट्रेट होके आए हैं यार, नीट एग्जाम दे के आए हैं, तो चलो थोड़ा सा साइड रखते हैं, तो पूरे फिर 5 साल तो वहीं काम करने हैं, तो थोड़ा सा स्टडी को साइड रख के दोस्त बनाते हैं, नए एक्टिविटी करते हैं, बहुत सारे पैशंस होते हैं, घूमना फिरना। तो हम भी अपने दूसरे कैटेगरी में थे और अपनी तरह के दोस्तों को खोजने में लगे हुए थे, पर हमने वहाँ देखा कि बहुत अच्छे ऐसे लड़के थे, लड़कियाँ तो मैक्सिमम ऐसी थी जो जिनका फोकस पूरा स्टडी पे था और वो बहुत ही गौर से उस डेड बॉडी को देख रही थी। शायद मुझे याद भी नहीं है कि मैंने पहले दिन क्लास में वो कैडेवर को देखा भी होगा। हम बस जस्ट पीछे, क्योंकि एक बॉडी होती है उसके चारों तरफ पढ़ने वाले वो लोग घेर के खड़े हो जाते हैं और सारे लोग देख रहते हैं ये वो। तो पर हमारा कुछ ग्रुप भी है, हमारे जैसे दोस्त और भी हैं, तो और ऐसा नहीं है कि वो लोग पढ़ते नहीं है, पर उसी के बीच बहुत ऐसे दोस्त लोग भी होते हैं जो इस मौके का फ़ायदा उठा के काम भी कर रहे जाते हैं। मतलब नंबर लेना, इंस्टाग्राम आईडी, तो ये सब हो ही जाता है, पर बहुतों की तो बीच में ही कट भी जाती है दोस्त। तो ये था। और उसके बाद जैसा कि कल्चर है, हमारे सीनियर हमारा इंट्रो लेने, जो कि अब रैगिंग का नाम दे दिया गया है, जिसको कि मतलब कहा जाता है कि एनएमसी के रूल के अनुसार कि आप अपने जूनियर का नाम पता भी नहीं पूछ सकते, जो कि मेरे अनुसार, देखो भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो देखो जो मुझे अच्छा नहीं लगता तो उसके बारे में मैं बोल सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि एनएमसी के गाइडलाइन के अनुसार ये चीज़ें थोड़ी सी अटपटा है कि नाम भी नहीं पूछ सकते, उसको भी एक रैगिंग कैटेगरी में डाल दिया गया है। लेकिन हमें लगता है कि जो एनएमसी के रूल बनाते होंगे वो भी अपने सीनियर को बॉस ही बोलते होंगे और उनका भी उनसे बहुत ही अच्छा रिलेशन होगा। हो सकता है कि जो हम लोगों की जो जनरेशन है वो बहुत ही बुरा मान जाना, गुस्सा हो जाना, तो हो सकता है इस वजह से एनएमसी के गार्जियन लोगों ने या हमारे जो भी सीनियर हैं या जो भी प्रोफेसर्स या डॉक्टर्स हैं उन्होंने ये रूल बनाए होंगे। पर मेरे अनुसार तो इंट्रो का जो कल्चर होना चाहिए, लेकिन हमारे साथ हुआ था। हम जैसे ही डीएस से निकले, हमारे सीनियर्स हमको लेके अपने हॉस्टल गए थे। वहाँ हम दोनों के बीच में जो भी हुआ, वो आप आके मेडिकल कॉलेज आइए तो कुछ तो रहने दो यार, कुछ तो सस्पेंस रहने दो। जो तुम आओगे मेडिकल कॉलेज में तो एक्साइटमेंट पता चलेगा कि पहले दिन क्या होता है। एनीवे, जो भी होता है, कोई पर्सनल हार्म नहीं होता, कोई फिजिकल रैगिंग नहीं होती। जो भी होता है एक दूसरे के बीच में संवाद होता है, वो किस तरह का होता है कॉलेज आओगे तो जानोगे। एनीवे, मैं रैगिंग को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। किस तरह की रैगिंग ये भी डिफाइन होनी चाहिए। फिजिकल रैगिंग को मैं कभी कतई सही नहीं मानता, पर जो इंट्रो होता है, एक दूसरे को जानने की कल्चर होता है, उस चीज़ को बढ़ावा मिलना चाहिए, ताकि आगे आने वाले में बॉन्ड भी बनता है यार। सीनियर और जूनियर में इतनी खतरनाक बॉन्डिंग होती है कि क्या बताएं। तो आप इन सब चीज़ों को जानना है तो यार जल्दी से कॉलेज आओ, खूब पढ़ाई करो और फोड़ के आओ। बाकी बताना कैसा लगा कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से नई कहानी लेके नए दोस्तों के साथ। उम्मीद है कि इस बार नए दोस्तों के साथ भी नया कहानी बनाएंगे। गुड बाय, गुड नाइट।